जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJN गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन में घर में आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों घर में आनंद तो लेते हैं, साथ में हमें पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं और दिल्ली पुलिस एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और हम दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम रीजनिंग A to Z करवाएंगे। तो हमने 2 पार्ट करा दिए हैं जिसमें A से Z तक हमने कुछ कोड और उन्हें याद करने की ट्रिक बताई थी, और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था, विपरीत कोड को हमने याद करवाया था। तो यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। नहीं तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको थर्ड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के लिए थोड़ा सा बेसिक और बचा है, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक में सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे A से Z तक हमने बताया था। M क्या होता है, मीडिएटर। M का कोड क्या होता है, 13 होता है M का कोड। तो इसे M तक को क्या हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप, पूर्वार्ध या फिर प्रथम भाग बोलते हैं। तो क्या देखते हैं, पहले A से M तक पूर्वार्ध होता है, यानी प्रथम स्टेप होता है। A B C D E F G H I J K L M 13वां अक्षर यानी कि मीडिएटर होता है। A से M तक होता है प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जिसे हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, इसे हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश भी हम बोलते हैं। क्वेश्चन में आएगा कि फर्स्ट स्टेप को पलट देने पर क्या होगा, प्रथम अर्धांश को पलट देने पर क्या होगा, या फिर क्या आ सकता है, या फिर पूर्वार्ध आ सकता है, पूर्वार्ध आ सकता है। फर्स्ट स्टेप, प्रथम अर्धांश, या फिर इसी को पूर्वार्ध कहते हैं। तो 1 से 13 तक यानी A से M तक प्रथम स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये 14 से लेके 26 तक सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय अर्धांश भी कहते हैं। इसको हम द्वितीय अर्धांश भी कहेंगे, और या फिर उत्तरार्ध भी कह देंगे इसको। उत्तरार्ध भी हम इसको कह देंगे। तो हम याद करेंगे, प्रथम यदि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, यदि प्रथम अर्धांश को हम उलट देते हैं या पलट देते हैं और सेकंड स्टेप को हम सीधे लिख देते हैं, तो बाएं से 8वें के दाएं कौन सा, दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, या फिर दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो हम जब हमें पता होगा प्रथम अर्धांश, फर्स्ट स्टेप या पूर्वार्ध क्या होता है, उत्तरार्ध क्या होता है, तब तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमने पहले बता दिया। अब बात आता है बाएं से और दाएं से। यदि A से बात करते हैं तो A से हमेशा बाएं से होगा। जैसे पूछा जाए कि बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमेशा बाएं से यानी A से M तक जाना है, A से M तक गिनना है। तो बाएं 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। लेकिन वही बात करता है कि दाएं से स्टार्ट करें और 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि 13वां अक्षर कौन सा होगा। इसलिए हम 27 से, हमने बताया था 27 से यदि 13 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14वां अक्षर हमें देखना है, 14वां अक्षर हमारा N होता है। तो हम ऐसा, बाएं अक्षर हो तो ठीक है हम निकाल लेंगे, लेकिन दाएं अक्षर बोले दाएं से 18वां कौन सा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता नहीं होगा 18वां कैसे होगा। तो क्या करेंगे, 27 में 18 को हम घटा देंगे, बस घटाएंगे, 9 आ जाएगा। 9 का I का कोड होता है, 9 कोड होता है I का, तो I हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा फार्मूला है
कि यदि बाएं से बोला जाए तो ए से स्टार्ट होगा और दाएं से बोला जाए तो जेड से हमेशा हमें गिनना स्टार्ट करेंगे। अब तो ये प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश की बात हो गई। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका कुछ बेसिक हम जान लेते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले पूछा जाएगा कि बाएं से आठवें के बाएं, बाएं से आठवें के बाएं नौवां कौन सा अक्षर होगा? तो बाएं प्लस बाएं आएगा तो हमेशा दोनों को माइनस करेंगे। हाँ, बाएं से बाएं आएगा तो हमेशा हम माइनस करेंगे। लेकिन यदि वही बाएं से आठवें के दाएं आ जाए, यानी कि बाएं प्लस दाएं आएगा तो हम प्लस करेंगे, और दाएं से बाएं आएगा, बाएं से दाएं या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आएगा तो हम दोनों में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और लास्ट वर्ड बढ़ता है दाएं से दाएं, दाएं से दाएं, दोनों में दाएं दाएं आएगा तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो वर्णमाला या नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग का केवल यही हमारा एक बेसिक है। अब कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वर्णमाला का हम टाइप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और बारी बारी से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। बस आज डेमो देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और वर्णमाला से किस किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और श्रृंखला से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा? नौवां अक्षर कौन सा होगा? नौवां अक्षर कौन सा होगा? आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो कि दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। हमने बताया था यदि बाएं से नौवां होगा तो हम आसानी से ए से नौवां हम आज निकाल सकते थे, लेकिन इसमें दाएं से पूछा है तो दाएं से क्या करेंगे? हम 27 में से 9 को घटा देंगे। 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8, और यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 18 आ जाएगा। 18 हमारा आ जाएगा, यानी 18 हम बाएं से लेंगे तो दाएं से तो हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम बाएं से लेंगे। तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 18वां अक्षर जो होगा वही हमारे क्या होगा? दाएं से 9वां अक्षर होगा। अब 18वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं से आपको पता है 18वां अक्षर कौन सा होता है? हमने बताया था आर को हम ऐसा कर देते हैं तो ये 18 बन जाता है, इसलिए आर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? आर होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अब तो यदि बाएं से क्वेश्चन पूछा जाए तो बाएं से तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप सिंपल से बता देते हैं मीडिएटर होगा, यानी एम होगा बाएं से 13वां अक्षर। बस बात आती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमें दाएं से हम क्या करना है? जो भी अक्षर पूछेगा 27 से उस अक्षर को घटा देना है। फर्स्ट वीडियो में हमने सारे कोडों को याद किया है तो हम आसानी से बता देंगे कि आखिर ये 20 या 19, 18 कौन से नंबर पर है या कौन से अक्षर पर ये कोड कौन से अक्षर का है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया। कैसा? तो हमने बताया था, क्या बताया था? बाएं से दाएं, बाएं प्लस दाएं, यानी पहला बाएं यदि दूसरा दाएं आए तो क्या करना है? हमेशा प्लस करना है। तो 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 17। अब हमें क्या पता करना है कि बाएं से निकालेंगे 17 बाएं से होगा या दाएं से होगा। अब यदि पहला बाएं है तो बाएं से होगा, और यदि पहला दाएं है तो दाएं से होगा। यहाँ पहले बाएं है, पहले बाएं से निकालना है। बाएं से 17वां कौन होगा? बाएं से 17वां हमने ए से स्टार्ट करना है, यानी ए से स्टार्ट करेंगे तो 17वां कौन होगा? हमने बताया था
क्यू हमने वैसे बना के बताया था, 7 समझ में आता है, यानी कि क्यू हमारा हो जाएगा 17वां नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कैसे आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। यहां बस यहां चेंज हो जाएगा, दाएं, यहां दाएं हो जाएगा और यहां बाएं हो जाएगा, यहां दाएं हो जाएगा, यहां बाएं हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो फिर वैसे करना है, दाएं प्लस बाएं, दोनों को प्लस करना है। अब दोनों को प्लस करना है तो क्या करेंगे, 8 + 9 17 होता है, लेकिन पहले दाएं है इसलिए हम दाएं से 17 निकालेंगे, दाएं से 17। अब दाएं से 17 कैसे निकालेंगे, दाएं से 17 हम ऐसे निकालेंगे, 27 में से हम 17 को घटाएंगे तो कितना 10 बचेगा। अब जब 10 बचेगा तो 10 हमारा क्या बाएं से हो जाएगा, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां क्या होगा, बाएं से 10वां हमें पता है, इसोटी हम याद कर रहे थे, जे हम याद कर रहे थे, जे का कोड कितना होता है 10 होता है। अब सुनिए, यदि बाएं से निकालना होगा तो हम साधारण से निकाल सकते हैं, ए से हम स्टार्ट करेंगे और जहां तक जिसे हमने याद करके रखा है कि नंबर टी का कोड 20 होता है, आई का कोड 9 होता है, जी का कोड 7 होता है, क्यू का कोड 17 होता है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि पहले दाएं हैं फिर बाएं हैं तो दाएं से निकाल रहे हैं। अब दाएं से 17वां तो हमें ऐसे पता नहीं चल सकता, क्योंकि उल्टा हम गिनती आसानी से नहीं गिन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में से जो संख्या आई उसको हम घटा लेंगे तो बाएं से निकाल आएगा। अब बाएं से निकालेंगे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि बाएं से कितने नंबर पर कौन सा कोड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में कैसे बन जाता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बस दाएं बाएं का खेल है, दाएं बाएं करना है। यहां क्या करते हैं, बाएं, तो यहां भी करते हैं बाएं, दोनों को बाएं करते हैं और यहां 10 कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं कितना 5 कर लेते हैं, बाएं बाएं, दोनों बाएं हो गया 5 और यहां 10 हो गया। तो हमने क्या बताया था, बाएं प्लस बाएं, दोनों का बाएं बाएं क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 10 में 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें बाएं से निकालना है, बाएं से 5वां निकालना है, तो बाएं से 5वां कौन सा अक्षर हो जाएगा, बाएं से 5वां आपको पता है ई हो जाएगा, ये हमारा 5वां अक्षर हो जाएगा, ये हमारा 5वां अक्षर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब एक और क्वेश्चन बनता है इस टाइप में, वो कैसे बनता है, दाएं दाएं से बनता है वो क्वेश्चन दाएं दाएं से बनता है। देखिए कैसे, दाएं से, ये भी दाएं से, दोनों दाएं दाएं से हो गए। तो हमें पता है दाएं प्लस दाएं बराबर क्या होगा माइनस होगा। अब दोनों दाएं दाएं क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 10 - 5 बराबर 5 हो जाएगा। अब ये बाएं से नहीं है, ये दाएं से है, यानी दाएं से 5वां है, दाएं से 5वां, दाएं से 5वां क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, बस 27 में से 5 को घटा देंगे तो कितना 22 आ जाएगा। अब हमें पता है 22 का कोड क्या होता है, 22 का लेटर क्या होता है, 22 का अक्षर क्या होता है। 22 का अक्षर हमने बताया था, 2 उंगली बताया था, 2 2 22, यानी कि 22 का कौन सा बताया था, वी बताया था। 2 इस टाइप में हमारा क्या बनता है, वी बनता है, इसलिए वी हमारा आंसर हो जाए। तो ये हमने 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक ही टाइप में 4 टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं से कुछ भी आ जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन आते हैं, बस इसी टाइप को देखना है, दाएं बाएं, बस दाएं बाएं से एक टाइप खत्म हो जाएगा आपका। थोड़ा सा और बढ़ा के कैसे देखते हैं, हमने बताया था कि थर्ड, हमने क्या बताया था, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्या होते हैं, ये हमने पहले बताया था। तो क्या पूछता है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम
प्रथम अर्धांश को पलट दें तो बाएं से आठवें के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से आठवें की दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? तो हमें क्या करना है, प्रथम अर्धांश को पलटना है। अर्धांश हमने बताया था क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक होता है प्रथम अर्धांश, और इसको पलटना है, यानी क्या लिखना है, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ये 13 अक्षर हमने पलट के लिख दिया। अब लिख दें क्या, एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हम लिख देंगे। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बाएं से आठवें के दाएं नौवां, बाएं प्लस दाएं बराबर प्लस होता है, क्या करता है, 8 प्लस 9 बराबर 17। अब 17वां देखते हैं कहां से, बाएं पहले है तो हम बाएं से देखेंगे, बाएं से 17वां कौन सा होगा, तो बाएं से 17वां हमने याद करके रखा है, क्यू हमने याद करके रखा है, बाएं से 17वां होगा, क्योंकि इसमें 7 निहित होता है, 7 इसमें होता है, इसलिए 17 हमारा कोड क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें केवल क्या होगा, ये तो हो गया क्या, बाएं और दाएं से, अब इससे बाएं दाएं की जगह दाएं बाएं हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, तो क्या करना है, 8 और 9 कितना, 17। अब 17वां कहां से, दाएं से उठाना है, जब दाएं से 17 उठाएंगे तो 27 में 17 यानी कि 10। अब 10वां अक्षर कौन सा होगा, अब 10वां अक्षर कौन सा होगा, इसमें क्या करना है, अब हमें गिनना पड़ेगा। गिनना क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये हमने प्रथम अर्धांश को पलटा है ना, तो जब जे तो हो नहीं सकता, जे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जे को पलट दिया है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दाएं से हमें 17वां निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 27 में 17 हटा लेंगे, बाएं से निकाल लेंगे, बाएं से 10वां हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 17, अब ये हो गया क्या, दाएं बाएं और बाएं दाएं हो गया। अब दाएं दाएं कर लेते हैं, दाएं दाएं कर लेते हैं, तो क्या है, दोनों को घटा देंगे, जब घटाएंगे तो एक आएगा दाएं से, तो जेड हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां करते हैं, बाएं बाएं कर लेते हैं, तो बाएं बाएं घटाने में क्या होगा, एक आएगा, एक हमारा एम हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस देखते जाना है, दाएं बाएं हमने बताया है, बाएं से ए से स्टार्ट करो, यदि अर्धांश उल्टा है तो एम से स्टार्ट करो, और दाएं से जेड से स्टार्ट करो। यदि इसका अर्धांश उल्टा, ये द्वितीय का उल्टा हो जाए, यानी प्रथम अर्धांश की जगह यहाँ द्वितीय अर्धांश हो जाए, आप कैसे करोगे, द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, तो द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना है, उल्टा करना है, और बाएं से 8वें के दाएं क्या होगा, दाएं नौवां कौन सा अक्षर होगा, तो पहला तो लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक तो लिख देंगे। अब क्या करना है, अब जो बचा रहता है ना, एम तक लिखेंगे, अब बचा रहता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा रहता है, तो हम क्या करेंगे, द्वितीय अर्धांश को पलटना है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू के बाद क्या, टी एस आर क्यू पी ओ एन तक हमें लिख देना है, एन तक हम लिख दिया। अब ये द्वितीय अर्धांश हमारा पलट गया। अब क्या करते हैं, बाएं से 8वें के दाएं,
वही फिर से क्या करते हैं, बाएं दाएं यानी दोनों को जोड़ना, 17 हो गया दोनों का जोड़। अब देखना क्या, बाएं से 17वां कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से 13वां एम है, एम के बाद 14वां 15 16 और 17 हमारा डब्लू हो जाएगा और डब्लू हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, दाएं दाएं होगा तो क्या करना है, घटाना है, दाएं बाएं होगा तो क्या करना है, जोड़ना है, और बाएं बाएं होगा तो क्या करना है, घटाना है। यही तो ये द्वितीय अर्धांश और प्रथम अर्धांश के पलटने वाले क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब एक टाइप से और बचा है इसमें, टाइप फर्स्ट में एक टाइप से क्वेश्चन और बचा है, उसको भी मैं देख लेते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं कि एक टाइप से क्वेश्चन और कैसे बनता है। तो चौथा टाइप हो गया द्वितीय अर्धांश में। पांचवा और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा के दाएं 7वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, बीच में कौन सा अक्षर होगा, यानी बाएं से चौथा और दाएं से 7वां कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से चौथा क्या होगा, डी होगा। दाएं से 7वां कौन सा अक्षर होगा, 27 में से 7 घटा लोगे तो क्या बचेगा, 20। 20वां कौन सा अक्षर होता है, बाएं से, बाएं से अक्षर कौन सा होता है, टी। 7वां क्या हो गया, टी हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये डी हो गया कितना, चौथा अक्षर, और टी होगा कितना, 20वां अक्षर। अब ई से स्टार्ट करेंगे, तो ई से लेके टी तक कितने अक्षर हैं, यानी 5 में से लेके 20 में तक कितना अक्षर है, यानी कि क्या करते हैं, 20 में से हम 5वें अक्षर निकालेंगे तो हमारे बीच में जितने अक्षर बचे हैं वो अक्षर निकालेंगे। डी को क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि डी तो है, डी के बाद से हम अक्षर को स्टार्ट करेंगे, यानी ई से स्टार्ट करें 5वें अक्षर से, तो हमारे डी से टी के बीच में कितने अक्षर है, 15 अक्षर हो जाएंगे। अब डी से ई के बीच में 15 अक्षर हो जाएंगे। यदि 1 से 8 तक जाओ तो बराबर होगा, और 15 से वापस 8 में आओ तो बराबर होगा, यानी 15 का आधा कितना हो जाएगा, 8 यानी 8 बीच में आ जाएगा, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे। अब बात करते हैं, 8 तो बीच में आ गया, लेकिन डी से स्टार्ट करना है गिनना। डी से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो डी से 8वां अक्षर करने के लिए क्या करेंगे, हम 8 + 4 कर देंगे। 4 हम चौथा अक्षर तक निकाल लेंगे। बाएं से यदि पूछे, बाएं से डी से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम ऐसे निकालना है, बहुत ही कंफ्यूजन होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 अक्षर है, डी चौथा है, तो क्या करेंगे, 8 में 4 को जोड़ लेंगे, 12वां। अब आसानी से निकाल सकते हैं, बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 12वां अक्षर होगा हमारा एल, के राहुल से एल आ गया। अब ये हमने लॉन्ग में बताया है, शॉर्ट हम जल्दी कैसे करते हैं वो देखिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, बस इसको हटाना है और इसको हटाना है। क्या करते हैं, बाएं से 19वां और दाएं से कितना, 20वां कर लेते हैं। अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, बाएं से 19वां कौन सा अक्षर है, बाएं से 19वां हमारा कौन सा अक्षर है, एस लिखते थे हम, 19 लिख देते थे। तो क्या करना है, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है, एस, बाएं से 19वां अक्षर हमारा एस है। दाएं से 20वां निकालने के लिए क्या करेंगे, बाएं से हम निकालेंगे, बाएं से 7वां निकाल देंगे, दाएं से 19वां। यदि बाएं से हम 7वां निकाल देंगे तो दाएं से 20वां हमारा निकल आएगा। तो क्या करेंगे, जी होता है हमारा, जी होता है 7वां अक्षर बाएं से। अब क्या करते हैं, जी और एस की
बीच में कितने अक्षर होते हैं वो देख लेते हैं। 19 और 7 यानी कि जी से लेके एस तक के बीच में कितने अक्षर हैं पहले तो ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जी के बाद क्या आता है, जी 7 है और एस 19 है। बस देख रहे हैं जी 7 है एस 19 है, ये तो हमने निकाल लिया है। अब क्या पूछ रहा है, इनके बीच का अक्षर पहले पूछ रहा है तो पहले बीच के अक्षर कितने हैं वो निकालना है। तो यहाँ जी 7 है तो 8 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 19 में से 8 घटा देंगे। 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। अब 11 अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे, लेकिन छठवां अक्षर हमारा बीच वाला होगा। छठवां अक्षर हमारा बीच वाला होगा। छठवां अक्षर हम यदि यहाँ लिख देते हैं छठवा, तो 1 से 6 तक या 11 से वापस 6 आने में कितना 6 का अंतर होगा। तो 6 हमारा बीच वाला अक्षर हो जाएगा। तो हमने पहले क्या किया, पहले जी से एस तक की संख्या निकाली, कितने अक्षर बीच में है, 11 अक्षर बीच में है। अब 11 अक्षर बीच में है, उसके बाद क्या किया कि 6 अक्षर हमारे मतलब छठवां पद होगा, छठवां अंक होगा, क्योंकि 6 कॉमन है, यानी कि इसका बीच का किया जाए, 11 के बीच का किया जाए तो 6वां होगा, छठवां होगा। तो छठवां अक्षर हमने निकाल लिया। अब छठवां अक्षर क्या होगा, जी से छठवां अक्षर होगा। अब जी से छठवां अक्षर होगा तो क्या करेंगे, अब जी से छठवां अक्षर निकालना है, यानी जी के बाद छठवां अक्षर, 7 से 7वां अक्षर से छठवां अक्षर निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 + 7 निकाल देंगे, 6 दूनी 12 13, 13 का आगे कोड होता है, 13 एम का कोड होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और आगे करने की जरूरत नहीं है, बस बाएं दाएं दाएं बाएं आ जाएगा, आपके आंसर आते जाएंगे। तो आई होप आपको ये बीच वाला अक्षर भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे निकालना है। अब टाइप 1 में एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है वो आपसे बन जाएगा, इसलिए मैं हिंट नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं बस उसी को देखना है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट देने पर, दोनों को तो यदि प्रथम अर्धांश को हमने पलट के लिख दिया था और द्वितीय अर्धांश को भी पलट के लिख दिया था, तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट के लिखना है। अब दोनों को पलट के लिखना है, फिर बाएं से 8वां कि दाएं कौन सा अक्षर, दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे निकालना है तो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये थर्ड पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कुछ बेसिक बताया था और एक टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं। और यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का जवाब नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही दे दूंगा। तो आशा करता हूं आज की मेरी यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।